लक्ष्य का मैसेज तो आ गया था, लेकिन फिर भी अभिनव को उसमें कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। जो कोड लक्ष्य को भेजना चाहिए था वो उसने नहीं भेजा था। इसी बात को सोचते सोचते अभिनव डॉन को छोड़कर वापस अपने घर पर आ चुका था। गाड़ी से उतरते ही सिंह परिवार के सिक्योरिटी गार्ड फिर से उसकी लेट लतीफी पर शिकायत करने लगे थे, लेकिन अपने ही मन में खोए अभिनव को उनकी आवाज सुनाई भी नहीं दे रही थी। वो घर के अंदर आ गया और थकान के मारे सोफे पर जाकर बैठ गया। आज डिनर तो किया ही नहीं। अभिनव को अचानक अपने मन में ख्याल आया और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। इसी वक्त एक मेड किचन से निकलकर अपने हाथ में ट्रे लिए डाइनिंग टेबल के पास आई। उसने उस ट्रे में से प्लेट निकालकर टेबल पर रख दी और फिर सोफे पर बैठे अभिनव की ओर देखा। मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है। अभिनव ये शब्द सुनकर हैरान हो गया। आज पहली बार मेड ने खुद से अभिनव के लिए खाना तैयार कर दिया था। अगर सनी आसपास होता तो वो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करती, क्योंकि सनी ने पहले ही अभिनव को वार्निंग दी थी कि वो इस घर में कुछ नहीं खा सकता था। अभिनव भी उससे ज्यादा बहसबाजी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने कुछ जवाब भी नहीं दिया था। एक सेकेंड, तुमने क्या बनाया है? हैरान होते हुए अभिनव ने फिर से मेड से पूछा। बिरयानी बनाई है, बिरयानी। मेड से कंफर्मेशन सुनते ही अभिनव को झटका सा लगा। उसे एक पल के लिए ये भी लगा कि कहीं लोगों को पता न चल गया हो कि वही टाइगर है। खैर, ये बात नामुमकिन थी, लेकिन जो मुमकिन हो सकता था वो ये था कि या तो वो किसी गलत घर में घुस गया है या फिर इस बिरयानी में सनी का कोई जाल छिपा था। अभिनव के लिए फिलहाल सावधानी से काम लेने में ही भलाई थी। मेरे लिए खाना बनाने को तुमसे किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा था आज सुबह। अनन्या मैडम ने कहा था बनाने को, और ये भी कहा था कि तब तक रुकना जब तक आप वापस ना आ जाओ, ताकि मैं आपको सर्व करके भी दे सकूं। मेड ने अपनी सफाई देते हुए कहा। अभिनव अब पहले से भी ज्यादा हैरान था, लेकिन भूख के चलते उसने पहले डाइनिंग टेबल पर आना ठीक समझा। बिरयानी खाते हुए वो यही सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों से अनन्या उसके प्रति काफी सॉफ्ट हो गई थी और उसके पीछे कुछ कारण भी दिखाई नहीं दे रहा था। डिनर करते ही अभिनव थकान के मारे सीधा अपने बेड पर कूद गया। उसके सोने से ठीक पहले उसके फोन पर एक मैसेज भी आया था, पर अभिनव ने उसे इग्नोर किया। अगली सुबह भी वो काम पर निकलने की जल्दी में था, इसीलिए अपना फोन चेक नहीं कर पाया था। अनन्या ने सुबह होने पर उससे कोई बात भी नहीं की थी, जिस पर अभिनव हैरान भी था। उसे लगा कि अनन्या फिर से सवाल जवाब करने वाली थी कि वो पिछली रात कहाँ था और क्यों गया था, लेकिन अनन्या ने ऐसा कुछ नहीं पूछा। अभिनव अपने वार्डरोब के पास गया और उसने एक बार सभी सूट्स को देखा। आखिर में उसकी नजर उस सूट पर गई जो अनन्या उसके लिए हाल ही में लाई थी। अभिनव ने वो सूट पहन लिया और फिर अपने आप को मिरर में देखा। मिरर में देखते ही उसे अर्जुन के साथ हुई अपनी मीटिंग याद आ गई। अर्जुन ने कहा था कि उसे जिम रेगुलरली आना चाहिए था और अभिनव को भी ये बात समझ आ रही थी। वो अपने एप्स कुछ सालों पहले ही खो चुका था और अब समय था उन्हें वापस बनाने का। एक हल्की सी मुस्कान के साथ ही अभिनव रूम से बाहर आ गया और उसको देखकर अनन्या के चेहरे पर भी बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसने देखा कि अभिनव ने उसका ही गिफ्ट किया हुआ सूट पहन रखा था। हालांकि वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसे देखकर वो सच में खुश थी भी या नहीं, पर उसे ये जरूर पता था कि वो खुद भी अभिनव से अच्छा बर्ताव करने लगी थी, वो भी बिना किसी कारण के। काम कैसा चल रहा है अभिनव? अचानक पास में बैठे सनी ने पूछा। उसके सवाल में ताना साफ झलक रहा था। मैं भी तुमसे यही सवाल करने वाला था। अभिनव ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया। खबर लगी है कि एलेक्स कॉर्पोरेशन के सीईओ बन गए हो तुम, और शायद मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना भी भूल गया। सनी अभिनव की चालाकी पर मुस्कुराया। बहुत अच्छे, इसी तरह से रहना। इसी वक्त हरदेव ने अपना गला साफ करते हुए कहा, सनी, हमारा एम्बेसडर कौन बनेगा ये डिसाइड किया या नहीं? दादाजी, 3 लोग हैं मेरे दिमाग में, तीनों को परख के एक फाइनलाइज कर लेते हैं। वैसे तो मैं ये भी सोच रहा कि हम अलाइना को ले, पर वो फिलहाल इंडिया में है ही नहीं। सनी ने कहा, पर हम उससे बात कर सकते हैं ना? अगर हमारा ऑफर अच्छा हुआ तो वो इंडिया वापस भी आ जाएगी हमारे लिए।
अनन्या ने सुझाव दिया। कोई जरूरत नहीं है। हरदेव ने तुरंत बीच में बोला, उसे आराम से रहने दो, फिर बात कर लेंगे। फिलहाल जल्दी किसी और को ढूंढ लो। फिर तो चित्रा बेस्ट है। अनन्या के ये कहते ही सनी ने उसकी ओर देखा। मैंने पहले भी कहा है ना, वो नहीं बन सकती हमारे लिए मॉडल। पर वो बेस्ट है। अगर उससे नहीं ले सकते तो फिर अलैना से ही बात करो। सिर्फ यही दोनों बेस्ट रहेंगे हमारे लिए। अनन्या की जिद पर सनी को चिढ़ होने लगी थी। ये बचपना बंद करो। मैंने जो बोल दिया वही होगा। चित्रा नहीं बनने वाली हमारी एम्बेसडर। पर क्यों? अनन्या ने भी उस पर खींचते हुए कहा। तुम बचपना कर रहे हो। बिजनेस को बिजनेस की जगह रहने दो और पर्सनल फीलिंग्स को उसकी जगह। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? अगर चित्रा ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो इस बात का खामियाजा कंपनी क्यों भुगते? अनन्या की बात से सनी की आंखें गुस्से से भर आई। क्या बोले तुम अभी? हैं? जो भी बोली सच ही बोली हूं, ठीक है? अनन्या ने कहा और टेबल पर सन्नाटा छा गया। हरदेव ने एक पल के लिए सोचा और फिर सनी की ओर देखकर उससे पूछा, तुम्हें चित्रा से प्यार था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सनी ने अपना गला साफ करते हुए कहा। अनन्या बस बकवास करे जा रही है। इसे पता वता कुछ है नहीं। अनन्या धीरे से हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं जानती और कुछ भी बक रही हूँ। तुम ही हो अकेले सच्चाई के पुतले, नहीं? कोने में बैठे अभिनव ने ये देखकर परेशान होते हुए सांस छोड़ी। वो अनन्या और सनी के बीच चल रही बहसबाजी से तंग आ चुका था। उसने फिलहाल अपने नाश्ते पर ध्यान देने की कोशिश की और तभी उसे साइड में पड़ा अपना फोन भी दिखाई दिया। अभिनव को याद आया कि कल रात से उसके फोन में एक मैसेज पड़ा था। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और मैसेज को देखा, जिसे पढ़कर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। तेज धड़कन के साथ अभिनव ने टेबल पर बाकी लोगों को देखा और अपना गला साफ करते हुए कहा, मुझे निकलना होगा अर्जेंटली, बाय। पानी का गिलास खत्म करके अभिनव तुरंत ही घर के बाहर निकल गया और उसने डॉन को फोन लगाया। कहा तुम? इसी वक्त मिलना है। बस घर पर हूँ। मैं आपके पास आऊँ या आप आ रहे हो मुझे लेने? अभिनव ने एक पल सोचकर जवाब दिया। वहीं रुको, मैं ही आ रहा हूँ। अपना एड्रेस भेजो जल्दी। फोन काटते ही अभिनव ने देखा कि डॉन अपना एड्रेस भी भेज चुका था। गाड़ी में बैठते ही अभिनव उस मैसेज के बारे में सोचने लगा। उसे कल ही महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, पर वो गड़बड़ इतनी बुरी हो सकती है, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। कुछ ही मिनटों में अभिनव डॉन के घर पहुंच गया। वहां डॉन ऑलरेडी उसका बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा था। बात क्या है बॉस, सब ठीक? डॉन भी थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसने पहले कभी अभिनव को इतनी जल्दबाजी में और बेचैन होते हुए नहीं देखा था। उसके जवाब में अभिनव ने ना करते हुए सिर हिलाया और अपने फोन पर वो मैसेज दिखाया जो लक्ष्य ने भेजा था। डॉन ने उस मैसेज को पढ़ा, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने फिर अभिनव की ओर एक्सप्लेनेशन के लिए देखा। अरे XYZ भेजा है उसने, वही कोड जिससे लक्ष्य बात करता था। तुम भूल गए क्या? XYZ मतलब लक्ष्य पर कोई प्रॉब्लम आ गई है। डॉन की आंखें शॉक में बड़ी हो गई। वो गाड़ी में अंदर आकर बैठ गया और एक पल के लिए फिर से उस मैसेज को देखने लगा। इसी वक्त अभिनव के मन में भी कई तरह के ख्याल आ रहे थे। ये लक्ष्य ने कल भी कुछ मैसेज किया था ना बॉस? डॉन ने अभिनव की ओर देखकर पूछा। हाँ, मीटिंग के लिए आया था वो मैसेज, लोकेशन भी भेजी थी उसने। अभिनव ने सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर तो हो सकता है ये कोड फर्जी हो। जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये कोड एक अननोन नंबर से आया है, लक्ष्य से नहीं, डॉन ने कहा। अभिनव ने डॉन की ओर देखा। उसे उसकी बात सही तो लग रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी एक असमंजस में था। अगर लक्ष्य नहीं तो फिर किसने भेजा होगा ये कोड? कोई भी हो सकता है बॉस। हो सकता है कि किसी ने ऐसे ही भेज दिया हो, जैसे कंपनी वाले कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। और ऐसा मैसेज इसी टाइम पर, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। कोई ना कोई जरूर चाहता है कि हम इस मैसेज को इसी टाइम पर देखें। तो फिर अब क्या करना है? डॉन ने सांस छोड़कर पूछा। अभिनव ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर अपनी सीट पीछे करके कहा, मुझे कुछ मिनट चाहिए आराम से सोचने के लिए, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। डॉन ने उसकी बात पर अपना सिर हिलाया। ठीक है बॉस, आपके लिए कुछ खाने पीने को ले आओ? हाँ, कुछ भी ले आओ, सवाल मत करना बस।
डॉन गाड़ी से निकलकर चला गया। सीट पर लेटा हुआ अभिनव अभी भी उस मैसेज को ही घूरे जा रहा था। उसे अभी भी डाउट था कि सारे मिस्ड कॉल्स देखने के बावजूद भी लक्ष्य ने उसे कॉल बैक क्यों नहीं किया था और कोड भी क्यों नहीं भेजा था। और फिर अब अचानक कोड आया भी तो सबसे खतरनाक, और वो भी किसी दूसरे नंबर से। अचानक अभिनव को एहसास हुआ और वो सीधा बैठ गया। उसे लगा कि जरूर लक्ष्य किसी मुसीबत में था, पर उसने जैसे तैसे किसी दूसरे नंबर से कोड भेजकर अभिनव को अलर्ट कर दिया था। उसका ये अलर्ट करना भी कहीं ना कहीं आज की मीटिंग से ही जुड़ा हुआ था, यानी वो मीटिंग किसी तरह का फंदा था। डॉन अपने साथ कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल और कुछ चिप्स के पैकेट्स लिए अंदर आ गया। उसके बैठते ही अभिनव ने कहा, हमें तुरंत ही बलराज से कांटेक्ट करना पड़ेगा और मीटिंग वाली जगह पर 10 बजे से पहले निगरानी रखनी पड़ेगी। डॉन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। कौन सी जगह? उसकी कंफ्यूजन देखकर अभिनव ने गुस्से में सांस छोड़ी और वो मैसेज दिखाते हुए समझाया, ये जो 10 बजे की मीटिंग का मैसेज है ना, ये कहीं ना कहीं अरबाज की कोई चाल है। तुम्हें याद है ना लक्ष्य ने क्या कहा था कि अरबाज मेरे खिलाफ मेरे किसी आदमी का इस्तेमाल करने वाला है। ऐसा लग रहा है कि अरबाज को ऑलरेडी लक्ष्य के जासूस होने का पता चल चुका है, इसीलिए उसने निहारिका को भी एटॉमिक बार से हटा लिया है। डॉन ने एक बार, 2 बार और फिर 3 बार पलक झपकाई। वो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। हालांकि ये बात भी थी कि उसे उसकी चतुरता के लिए जाना भी नहीं जाता था। बस आप क्या कह रहे हो? मेरे तो दिमाग में नहीं रहा है। यार डॉन, तेरा इतना भी दिमाग नहीं चलता क्या? मेरी बात सुन। मैंने लक्ष्य को बहुत बार फोन लगाया पर उसने नहीं उठाया। ठीक है, अगर वो फोन उठाने की सिचुएशन में नहीं था तो उससे मुझे कोड में एक्स भेजना था, और उसने वो भी नहीं भेजा। फिर कल रात को उसका अचानक मैसेज आया मीटिंग के लिए, और फिर आधी रात को कोड भी आया, लेकिन दूसरे नंबर से। इसका मतलब तो यही है ना कि वो किसी प्रॉब्लम में है और उसने दूसरे के फोन से ये मैसेज किया है। डॉन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, पर बॉस, ये भी तो हो सकता है कि ये कोड वाला मैसेज असल में कोई जाल हो। मेरा मतलब मीटिंग का मैसेज तो लक्ष्य के नंबर से आया था ना, लेकिन फिर ये कोड वाला मैसेज दूसरे नंबर से आ रहा है। अभिनव ने भी इस बात पर सोचा। उसका दिमाग अब चकराने लगा था और 10 बजने में ज्यादा टाइम भी नहीं बचा था। आखिर कौन सा मैसेज अभिनव और डॉन के लिए जाल है? 10 बजे की मीटिंग में क्या होने वाला है? आखिर लक्ष्य कहाँ और किस हाल में होगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।